हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और आप सब जो है ठीक ठाक होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। तो टॉपिक आज का जो है हमारा वो पॉइंटर्स है। पॉइंटर पॉइंटर को कैसे आपने डिक्लेयर करवाना है या डिक्लेयरिंग। मैं आपको बता दूं, पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये वाला ऑपरेटर जिसको आप स्टैटिक कहते हैं और इसके साथ ही आपके पास ये एंड का साइन जिसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बेसिकली कहेंगे। इनका क्या काम है, क्या कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में, क्या फंक्शनिंग है, क्या सिंटेक्स है, वेरिएबल्स के साथ कैसे इंक्लूड करना है इसको, इनको यूज़ करते हुए वैल्यूज़ की स्वैपिंग, इनको यूज़ करते हुए आपका जो मेमोरी लोकेशंस की मैनिपुलेशन है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंड आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो डायरेक्ट बजाय इसके कि हम कोई प्रोग्राम करें, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, इसका एक कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो आई होप सो कि उसको देखने के बाद जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि बेसिकली प्रोग्राम में हो क्या रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना ये चाहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे अगर आप आए ना और ये देखिए पॉइंटर्स होते क्या हैं। देखिए पॉइंटर्स आपके पास, इनका सिंटेक्स क्या है, आपने इसको डिक्लेयर वेरिएबल की तरह करना है, लेकिन आपने स्टैटिक का साइन साथ यूज़ करना है। तो अब स्टैटिक का साइन यूज़ करते हुए जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो क्या फंक्शनिंग कर रहा होता है एज कंपेयर टू अ वेरिएबल विच इज़ नॉट डिक्लेयर्ड विद द साइन ऑफ रेफरेंस डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैटिक। तो आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। देखो आपके पास एक P1 और आपके पास P2 वेरिएबल्स हैं, सिंपल वेरिएबल्स हैं जिस तरह हम डिक्लेयर करवाते हैं। तो क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, यहाँ पे देखो P1 के पास 84 है वैल्यू स्टोर्ड है और P2 के पास मेमोरी लोकेशन पे 99 वैल्यू स्टोर है। अब हुआ क्या है, जब हमने P1 को P2 के इक्वल रखा है तो क्या हुआ है, आपके पास जो है ना P1 ने अपनी ये जो जगह छोड़ दी, यानी कि अपनी मेमोरी लोकेशन छोड़ दी और वैल्यू ही चेंज कर दी, डायरेक्ट अपने पास क्या कर दिया 99 को। अब इसने क्या किया, अब समझने की बात यह है कि इसने अपनी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को चेंज नहीं किया, बजाय इसके जो दूसरा वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया इसने, अपनी को छोड़ के दूसरी को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो P1 है उसके पास भी 99 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, जब स्टेरिक के साथ पॉइंटर्स को आप वैल्यूज डिक्लेयर करवा रहे हो ना, तो पहले क्या है 84 इधर भी है और 99 इधर भी है, लेकिन जब स्टेरिक P1 को आपने स्टेरिक P2 के इक्वल पुट किया है तो उससे आपके ये हुआ है कि आपके पास जो P1 की ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू थी ना, मेमोरी लोकेशन पे ओरिजिनल 84 वही चेंज हो गई है। मेमोरी लोकेशन पे जाकर इसने वैल्यू ही चेंज कर दिया आपके पास, यानी कि आपके पास अब 84 का वजूद ही खत्म हो गया, 99 आपके पास उधर भी स्टोर हो गया P1 के ऊपर भी। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि ये आपके पास जाके पूरी की पूरी जो मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई होती है ना, उसको ही चेंज कर देता है। अब इसकी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, आई होप सो कि उससे आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल्स हैं, हम उनको देखते हैं। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक खोलता हूँ, एक हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम ना दो सिंपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते हैं जैसे अभी हमने किए थे, मैं उनको यूज़ करते हुए आपको समझाता हूँ। P1 था हमारे पास और हमारे पास क्या था, आप एक और डिक्लेयर करवा लो P2 के नाम से, ठीक है। दो आपके पास सिंपल वेरिएबल्स डिक्लेयर है, चाहे तो एक ही लाइन में करवा लो, लेकिन मैं बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। उससे होगा क्या, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, एक लाइन में आप करवा लें से मुराद ये है कि यहाँ पे आप इसको इक्वल टू लेट से 5 कर दें, ठीक है। और यहीं पे आप एक दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा दें और उसको आप 6 वैल्यू दे दें, ठीक है। अब क्या हो गया, दो आपने इंटीजर टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करा, उनको ये वैल्यूज दे दी। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे जो है ना एक पॉइंटर्स की डिक्लेयर करने लगे हम, ठीक है। पॉइंटर्स डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करोगे, स्टैटिक, आप यहाँ पे इसको क्या करो, पीओ के नाम से सेव करवा दो, स्टैटिक पी ओ या कुछ भी नाम दे दो जो भी आपके पास है। और एक और आप पॉइंटर्स डिक्लेयर करवा लो, उसका नाम भी आप बेशक कोई भी नाम दे दो, P3 नाम दे दो, क्योंकि ऊपर वाले वेरिएबल से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ताकि हुआ रहे। इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम इसको 3 4 कर देते हैं।
अब होगा क्या यहाँ पे देखो आप, क्या ना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास P1 और P2 पे वैल्यूज पड़ी है ना, मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ भी नहीं छेड़ूंगा। मतलब मैं स्वैपिंग करना चाहता हूँ विदाउट अ थर्ड वेरिएबल। एक तो बेसिक आपने स्वैपिंग पढ़ रखी है ना, टेम्प यूज करके आप करते हो। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो P1 जो है ना, P3 है ना, जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर करवाया, हम इसको क्या दे देते हैं, ये रेफरेंस इम परसेंट का साइन लगाकर रेफरेंस ऑपरेटर के जरिए हम इसको P1 यानी कि मैं इसको लोकेशन दे रहा हूँ, P1 की मेमोरी एड्रेस की लोकेशन। अब समझने वाली बात ये है कि इस पॉइंट पे P3 में 5 स्टोर नहीं है, बल्कि वो उस जगह का पता स्टोर्ड है जहाँ पे 5 पड़ा है। वैल्यू नहीं चेंज हुई, सिर्फ मेमोरी एड्रेस किया कि भाई इस एड्रेस के ऊपर ये बंदा रहता है। बंदे के पास वो नहीं पहुंचा, बस उसको इतना पता चल गया कि हाँ यहाँ पे रहता है ये बंदा। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, P3 को ये वैल्यू दे दी, और सिंपली आप क्या करो कि जो है ना, जो दूसरा पॉइंटर है उसको दूसरा वेरिएबल दे दो। यहाँ पे P2 और हमने P4 इसको दे दिया। ठीक है, अब आपने जो पॉइंटर्स डिक्लेयर करवाए थे उनको आपने क्या कर दिए, मेमोरी एड्रेसेस दे दिए। मेमोरी एड्रेसेस आने के बाद अब जब आप यहाँ पर P1 पॉइंटर लगाते हुए 10 लिख देंगे तो क्या होगा। अब P1 से मेरा मतलब है कि P3 P1 नहीं, P3 पॉइंटर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि P3 के पास था क्या, P1 की लोकेशन थी यानी कि 5 पड़ा हुआ है वहाँ पे। इसने क्या किया, वहाँ पे जाके पता एड्रेस तो हमने दे दिया था इसको, वहाँ पे गया और इसने 10 वहाँ पे रख दिया 5 की जगह। अब जब हम आउटपुट देखेंगे तो भी आपको शो हो जाएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जब आपके पास यहाँ पे इसमें आपने 10 स्टोर करवा लिया, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जो आपका दूसरा पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो पहले वाले के, यानी कि स्टैटिक का साइन लगाएं आप, और यहाँ पे P3 के। अब देखो P3 में क्या पड़ा है, 10 है ना, तो P4 में भी 10 आ गया, यानी कि जो आपके पास सेकंड वैल्यू थी P2 पे जो मेमोरी लोकेशन 6 पड़ा हुआ है ना, अब हमने उसको भी वही वैल्यू दे दी है जो आपके पास P3 में यानी कि फर्स्ट वैल्यू में P1 के अंदर हमने स्टोर करवाई हुई थी, वहाँ पे भी वही आ गई है। अब देखो इसने क्या किया है यहाँ पे, हमने इसको P3 पे यानी कि 10 अलॉट करवा दिया है। अब आप सिंपली क्या करो, इनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो, जो आपके पास पॉइंटर्स हैं यहाँ पे। अब भी हमने विदाउट स्टेरिक इनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि क्या हुआ है कि अब P3 के पास P4 की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा, अब क्योंकि इसके पास आ गई है P3 P4 के इक्वल हो चुका है, मतलब इन दोनों ये दोनों अब इक्वल हो चुके हैं। आपको बताया भी था मैंने कि अब क्या होगा, यहाँ पे ये जब हम इक्वल करेंगे वो अपनी जगह छोड़ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करते हैं, दोनों क्योंकि एक ही जगह पे आ चुके हैं, तो अब होगा क्या, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इनको। अब हम मतलब लेट से ऊपर तो हमने 10 स्टोर करवा दिया है, तो अब हम P4 में 10 स्टोर हो चुका है, हम कर देते हैं P3 में हम स्टोर करवा देते हैं, लेट्स से कि हम इसमें 20 स्टोर करवा देते हैं। 20 स्टोर हो गया। अब आपके पास क्या हुआ है कि आपने ओरिजिनल वैल्यूज को चेंज कर दिए। अगर आपको चेक करना है तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं एनी को, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो, यानी कि आपके पास P1 को ये सी आउट करवा दे, और उसके बाद आपको ये सेकेंड वैल्यू को भी सी आउट करवा दे, ताकि हम देख लें कि हमने जो चेंज किया है वो हुआ भी है कि नहीं हुआ। अब हम इसको सेकेंड वैल्यू कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता, होपफुली यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो देख सकते हो आपके फर्स्ट वैल्यू यानी कि P1 में 10 स्टोर हो चुका है और P2 में 20 स्टोर हो चुका है, जबकि पहले हमने क्या स्टोर करवाया था, 5 और 6। अब सेम आप इसको बेशक मतलब ज़रूरी नहीं है कि
1020 अगर स्वैपिंग का फंक्शन आ जाता है तो आप इसको स्वैप भी करवा सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप 6 लगा दो, तो यहाँ पे आप इसको 5 कर दो, तो होपफुली यहाँ पे वैल्यूज स्वैप भी हो जाएंगी। देखें हो गई है ना स्वैप। फर्स्ट वैल्यू यानी कि P1 में आपके पास 6 आ गया, P2 में आपके पास 6 की जगह 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए था इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे बेसिक हमने कुछ वर्किंग देखी है इसकी पॉइंटर्स की, इसका सिंटैक्स, इसको यूज़ करने का तरीका और कुछ सिंपल सा प्रोग्राम, और ओवरऑल इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा है। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।